कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जिनका स्वाद हमेशा हमारी जुबान पे चढ़ा रहता है और हर घर में इसको बनाने का तरीका भी अलग होता है, पर स्वाद सबका बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज मैं अपने घर की अष्टमी और नवमी स्पेशल काले चने और हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम परफेक्ट काले चने बनेंगे, अच्छे से मसालों के साथ में कोट होंगे, परफेक्ट कलर आएगा, साथ में ही एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको यहाँ पर सूजी का हलवा दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेने हैं भीगे हुए काले चने। काले चनों को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अष्टमी और नवमी हम सुबह सुबह ही मनाते हैं, तो आप इसको पूरी रात के लिए भिगो के रखोगे तो जो चने हैं वो और ज्यादा बढ़िया फूलेंगे और अच्छे से कुक होंगे। अब इन चनों का आपने पानी निकाल देना, फिर इसे कुकर में डालना है। साथ में ही इसके 3 कप पानी डालना है। 2.5 से 3 कप डालोगे बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर इतना डालना है कि जो चने ना बस वो पूरे पानी में डूब जाए। साथ में ही 2 मीडियम साइज के दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे और 1 तेज पत्ता डाल देंगे, तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा इन खड़े मसालों का चनों के अंदर। तो हो सके तो आप जरूर ऐड करना। मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो डाल सकते हो। अब आपने बस ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसमें 4 से 5 सीटी आने देनी है। उसके बाद आप इसका जो प्रेशर है वो अपने आप रिलीज होने देना। 4-5 सीटी में बहुत अच्छे से यहाँ पर चने कुक हो जाते हैं। यहाँ पर इनको पकाते समय आप ध्यान रखना कि इनको गलाना है, इनके अंदर क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर ज्यादा क्रैक्स आ गए ना तो हमारे जो चने हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसके बाद इसमें से करीबन 1/4 कप हम चने ले लेंगे और इसे जार में डालेंगे। साथ में जो ये पानी है चनों का, इसमें से 2-3 टेबल स्पून पानी लेकर इसके अंदर डाल देंगे और बस अब आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद ये इस तरीके का थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ऐसा ही पेस्ट हमें यहाँ पर बनाना है। इस पेस्ट से जो हमारे काले चने हैं वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब इसके बाद एक स्पेशल मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए एक बोल लेना है और इसके अंदर डालना है 1 छोटी चम्मच भर की कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये तीखी नहीं होती है, बस कलर अच्छा आता है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। साथ में ही आधी छोटी चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च। इसको थोड़ा सा आप कम या ज्यादा डाल सकते हो। अब हलवा मीठा होता है, मीठे के साथ में जब तीखा खाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हो। साथ में 1 छोटी चम्मच भरकर डाला है मैंने धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से हल्की सी खटास आएगी चनों में, जिससे खाने में और ज्यादा चटपटे और टेस्टी लगेंगे। 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें नमक। साथ में ही 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो ये मसाले है ना वो पानी की वजह से फूल जाते हैं, जिससे इनका जो फ्लेवर है वो और ज्यादा इनहेंस होगा जब इसको हम पकाएंगे। अब बस आंच पे हम रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है, आप यहाँ सरसों का तेल भी ले सकते हो और घी भी ले सकते हो। तेल को गर्म करने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और इस जीरा को भून लेंगे। उसके बाद जो हमने अभी मसाले भिगो कर रखे हुए हैं वो सारे डालेंगे और इसे धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाले ऑयल को सेपरेट नहीं कर देते। आप देख रहे हो कुछ सेकंड ही मैंने इसको भुना है, मसाले अच्छे से यहाँ भून गए हैं। अब इसके बाद जो हमने ये चनों का पेस्ट बनाया है वो सारा डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि मसाले और ये पेस्ट अच्छे से पक्के बिल्कुल ऑयल को सेपरेट नहीं कर देते। यहाँ पर सिर्फ 2-3 मिनट की भुनाई है और इसी भुनाई से जो हमारे ये चने हैं ना वो बहुत ज्यादा चटपटे और टेस्टी बनेंगे। तो इसमें हम कोई और चीज तो डालते ही नहीं, सिंपल ये मसाले ही डालते हैं, तो इसलिए थोड़ा आराम से इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना। आप यहाँ देख रहे हो बढ़िया से सारी चीजें यहाँ पर भून गई हैं। अब बस जो हमने चने पका के रखे हुए हैं वो पानी के साथ में ही डाल देंगे। यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा नहीं, आपने देख लिया है। अगर यहाँ पर पानी ज्यादा होगा ना तो फिर आपको और ज्यादा टाइम लगेगा पकाने में, बस आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है। अब अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बस अब इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि ये जो पूरा पानी है वो बढ़िया से सोक नहीं हो जाता। इस बीच में हम हलवा भी बना लेंगे, तो उससे पहले आप आंच एक बार बिल्कुल धीमे पे कर देना और फिर इसको पकने के लिए आप दूसरे बर्नर पे रख देना। बीच बीच में आप थोड़ा बहुत इसको चलाते भी रहना, क्योंकि जैसे ही चने पकने शुरू होते हैं ना वो कढ़ाई पे नीचे चिपकने लगते हैं, तो जलने का भी थोड़ा सा रहता है, इसलिए बीच बीच में चला लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हलवा बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। यहाँ पर आप हलवे के लिए कोई भी एक कटोरी या कप सेट कर लेना और फिर उसी से आप मेजर करना, इससे आपका जो हलवा है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इस पानी के अंदर आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और 1 पिंच केसर। केसर से हलवे में कलर बहुत अच्छा आता है, हो सके तो आप जरूर ऐड कर देना, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं है तो। साथ में ही आधा कप डालेंगे यहाँ पर देसी खांड। यहाँ पर आप चीनी भी ले सकते हो इसकी जगह पर, या फिर मिश्री भी ऐड कर सकते हो।
मैंने यहाँ पर मीडियम मीठा बनाया। अगर आप थोड़ा ज्यादा मीठा बनाते हो तो आप 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा इसमें चीनी या देसी खांड और ऐड कर सकते हो। अब आपने बस इस पानी को तेज आंच पे गर्म करना है। हमें उबालने की जरूरत नहीं है, बस अच्छा गर्म हमें पानी बनाना है। तो कोई चाशनी वाशनी तो बनानी नहीं है, सिर्फ इतना ही आप गर्म कर लो कि जो खांड है वो बढ़िया से पानी के अंदर घुल जाए। आप यहाँ देख रहे हो पानी अभी अच्छा गर्म हुआ है, उबाल भी नहीं आया पर अच्छा गर्म हो गया है। तो बस अब आंच बंद करके आपने इसको ढक कर साइड में रख देना। आगे हमें ये गरम गरम ही यूज करनी है, इसलिए आप अच्छे से कवर करके रख दो। अब इसके बाद हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे घी। मैंने आधा कप घी लिया है और इस घी को भी मैंने सारा नहीं डाला, करीबन 2-3 टेबल स्पून घी डाला है। आगे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। अब घी को हम गर्म कर लेते हैं और हमें लेनी है अभी करीबन आधा कप सूजी। तो सूजी बिल्कुल बारीक वाली आपने लेनी है। मोटी सूजी होगी ना तो हलवा इतना अच्छा नहीं बनता, ये बारीक सूजी से हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, जिस कटोरी से आपने यहाँ पानी, देसी खांड, घी लिया है उसी से ही आपने यहाँ सूजी भी लेनी है। अब घी को गर्म करने के बाद आप थोड़ी सी सूजी इसमें डाल के देखना। आप यहाँ देख रहे हो सूजी जैसे ही मैंने डाली एकदम से फूल गई घी के अंदर, तो यानी जो घी है वो बिल्कुल सही गर्म है। फिर आपने सूजी डालनी है और इसे धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर जितने अच्छे से हम सूजी की भुनाई करेंगे हमारा जो हलवा है उतना ही बढ़िया बनेगा। करीबन 2-3 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें हम 1 छोटी चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। बेसन डालने से जो हलवा है उसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया उसमें टेक्सचर आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। वैसे आप चाहो तो यहाँ बेसन की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हो। तो बस इसको भी हम अभी कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। बेसन में हल्की फुल्की गुठलियां होती है तो आप स्पैचुला से उसको दबाकर अच्छे से मिक्स करते रहना। तो अभी जो हमने घी बचा के रखा हुआ है उसमें से करीबन 1-2 छोटी चम्मच घी और डाल देंगे यहाँ पर। तो सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा घी आपने बचा के रखना है, उसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। अभी जैसे जैसे मैं इसको भूनती जा रही हूँ आप यहाँ देख रहे हो कि जो सूजी है वो थोड़ी सी फूल गई है और घी को उसने अलग करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में उसने सारा घी सोख कर लिया था पर अभी वो घी छोड़ रही है, इसका मतलब जो सूजी है ना बहुत अच्छे से भुन गई है। तो अभी करीबन मैंने इसे 8 से 9 मिनट धीमी आंच पे भुना है और अभी आप इसका कलर भी देख सकते हो, पहले से थोड़ा डार्क हो गया है, हल्का सा बिस्किट कलर इसमें आने लगा है। देखने से आपको अंदाजा लग रहा होगा, बस ऐसा ही कलर आने तक इसकी हमें भुनाई अच्छे से करनी है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने 3-4 टेबल स्पून इसमें बादाम, काजू और पिस्ता लिए हैं, अच्छे से चॉप करके डाल दिया। आप चाहो तो साबुत भी डाल सकते हो। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज्यादा भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसमें किशमिश या फिर सूखा नारियल भी डाल सकते हो। वैसे हलवे में किशमिश और सूखा नारियल का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो बस अभी इनको धीमी आंच पे हम 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। इससे जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी अच्छे से भुन जाएंगे, इन्हें अलग से हमें भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में हल्का सा सूजी का कलर और डार्क हो जाएगा जिससे कलर अच्छा आएगा हलवे का। तो करीबन 2 मिनट भुनाई करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो बहुत बढ़िया सा बिस्किट कलर इसमें अभी आ गया है। बस इससे ज्यादा नहीं भूनना इस स्टेज पे। अभी इसमें हम डाल देंगे चाशनी जो हम अभी हमने बना के रखी हुई है। यहाँ पर एक तो जो आपकी चाशनी है ना वो बहुत अच्छी गर्म होनी चाहिए, ठंडी चाशनी आपने नहीं डालनी है इसके अंदर। और इस चाशनी को एक साथ भी मत ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि जो हलवा है इसके अंदर गुठलियां ना पड़े। थोड़ा थोड़ा डालते समय आप आंच बिल्कुल धीमी ही रखना, क्योंकि जैसे इसमें हम गर्म चाशनी डालते हैं ना इसमें बहुत ज्यादा उफान आता है तो वो आपके ऊपर आ सकता है, ये आपने ध्यान रखना है हलवे को बनाते समय। सारा चाशनी डालने के साथ में अब बस आपने कंटिन्यू चलाते रहना है इसको। और उसके बाद एक इसमें उबाल सा आने देना, मतलब पकने देना थोड़ा सा। जब आपको लगे ना एकदम पकना शुरू हो गया है, छींटे आने लगी है ऊपर की तरफ, तो आप आंच बिल्कुल धीमी कर देना और फिर इसको ढक कर 2 मिनट के लिए और पका लेना। यहाँ पर 2 मिनट पकाते समय बीच में 1 से 2 बार इसको मिक्स जरूर कर देना ताकि जो हलवा है वो नीचे की तरफ लगे नहीं। तो करीबन 2 मिनट इसको पकाने के बाद अभी आप देख रहे हो हलवे ने सारी चाशनी सोख कर लिया और बिल्कुल थिक हो गया है। हल्का हल्का सा यहाँ पर इसने घी भी छोड़ दिया है। तो इस स्टेज पर जो बाकी का बचा हुआ घी है वो भी डाल देंगे। करीबन 2 छोटी चम्मच के आसपास यहाँ पर घी बच गया है। इस स्टेज पे घी डालने से एक तो हलवे में जो शाइन है वो बहुत बढ़िया आता है, हलवा थोड़ा सा रिच बनता है, खाने में और ज्यादा टेस्टी लगता है। बस अब हल्की सी 1-2 मिनट की और इसकी भुनाई कर लेंगे। जब आप थोड़ा सा इसको और भूनोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि जो हलवा है वो कढ़ाई में घूम रहा है
और ये अच्छे से घी को भी अलग छोड़ देता है। जैसे आपको यहाँ पर देखने से भी पता चल रहा होगा, पूरी तरीके से ये कढ़ाई में घूम रहा है। इसका मतलब अभी जो हलवा है ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पक गया है। ऐसे ही टेक्सचर आने तक इसको हमें यहाँ पर पकाना है, ज्यादा मत पकाना, नहीं तो फिर ठंडा होने के बाद ना और भी ज्यादा थिक हो जाता है। आप देख रहे हो कितना परफेक्ट इसमें कलर आया है और टेक्सचर देखो आप कितना बढ़िया है। तो ये हलवा अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस इसको हम ढक कर साइड में रख देंगे और दूसरी तरफ जो हमने चने पकने के लिए रखे हुए थे, इसे भी मैंने करीबन 12 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर पकाया है। और आप यहाँ देखो अभी अच्छे से इसने सारा पानी सोख कर लिया और कितनी परफेक्ट यहाँ पर चने बनकर तैयार हुए हैं। सारे जो चने उन पर बढ़िया से मसाले कोट हो गए हैं। हल्का सा यहाँ पर जो है इसका टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट साइड में मैंने रखा है, क्योंकि पूरी के साथ खाते हैं बच्चे, तो ऐसे में खाने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब इसमें डाल देंगे हम भुनी हुई कसूरी मेथी, करीबन 1 छोटी चम्मच, साथ में धनिया पत्ती और 1 टेबलस्पून के आसपास घी डाल देंगे, देसी घी। हमने चनों में घी यूज नहीं किया अभी तक, लास्ट में घी डालोगे ना टेस्ट अच्छा आएगा चनों का। तो ये हमारी जो चने ना बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, अगर आप लोहे की कढ़ाई में चने बनाओगे ना तो आपके जो चने हैं वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे। एकदम परफेक्ट वाला कलर आएगा, जो ब्लैक कलर होता है ना चनों का प्रसाद का, वो वाला कलर आएगा। तो हो सके तो आप लोहे की कढ़ाई में इसको बनाना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो ये हमारे प्रसाद वाले सिंपल से काले चने बनकर बिल्कुल तैयार हो गए। बहुत ही चटपटे चने बनते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूरियां भी फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो पूरी सबको बनानी आती ही है, पर अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं एक बिल्कुल डिटेल वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बस ये हमारी सिंपल सी आठम और नौमी वाला जो प्रसाद होता है बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने यहाँ काले चने को कढ़ाई में करीबन 1 से 2 घंटे रखा था और आप यहाँ कलर देखो इनका कितना बढ़िया आया है और एकदम लटपटे चने बने हैं। मसाले बढ़िया से इनके ऊपर कोट हो गए हैं, टेक्सचर बहुत अच्छा आया और ये बहुत ही चटपटे और टेस्टी बने थे। साथ में ही हलवे को भी मैंने करीबन 1 डेढ़ घंटे बाद ही सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर वो कितना परफेक्ट आया है। तो इस तरीके से इस आठम और नौमी पे एक बार आप ये काले चने और हलवा जरूर बनाना। यकीन मानिए आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो आपसे दोबारा इसको जरूर मांगेगा, ये इतने ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं उम्मीद रखती हूँ कि पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक भी कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।